वृंदावन बिहारी राम जी की, सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय बुजुर्ग प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सावित्री जैसे इस भूमि पर पड़ने वाली हमारी मात शक्ति एवं दूर से आए हुए एवं दूर से आए हुए हमारे संत भगवान सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। गंगा मैया के पावन नृत्य के किनारे बैठे श्री व्यासानंद श्री सुखदेव जी महाराज उत्तराखंड महाराज परीक्षित को भगवान की अमृतमय कथा का स्मरण करा रहे। साथ में बैठे हुए 88,000 संत भगवान की ज्ञान रूपी कथा को श्रवण कर रहे हैं और बड़े ही सौभाग्यशाली वो लोग जिनको भगवान की अमृतमय कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। इस कलयुग में एक मुख्य यही साधन है भव से पार होने का। इस कलयुग में भव से पार होने का एक मुख्य यही साधन है। कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर तरई पारा। भगवान का गुणगान करने से ही, नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस कलयुग में कलयुग उपाय में कोई राम कथा रामायण दोही। भव से पार होने का मुख्य साधन यही है, या तो भगवान की राम कथा सुनो या रामायण के दो ही ऐसे ग्रंथ हैं जो भव से तुम्हें पार ले जा सकते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावै नर तरई भव थाहा। भगवान
का संकीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान की हर चर्चा सुन करके इस कलयुग में मनुष्य बहुत से पार हो सकता है। बहुत कलयुग में मुख्य साधन है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस परम पिता परमात्मा को भूले बैठा है। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। 7वें दिवस की बेला में बहुत ही सुंदर कथा सभी भक्त श्रवण कर रहे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंदों से। किस तरह से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। इंद्र का पूजन हो रहा था, उसे हटा करके गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। लेकिन याद रखना, ये गोवर्धन था, ये पूर्व जन्म में गोवर्धन कौन था जो भगवान कन्हैया ने इसका पूजन कराया। जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, जो समुद्र में एक पुल बनाया था, और जो समुद्र में पुल बना उसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर, यानी 400 कोस जिसे कहते हैं, यानी 100 योजन लंबा पुल बना। और ये बना कितने दिन में? बताया जाता है 5 दिन में। ये क्या कर रहे हैं? तार पहले से लगा रहे थे, कैसे क्या हुआ? पोलर के लगा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। तो बताया जाता है 100 योजन लंबा पुल बना और 5 दिन में बना। और इधर सभी पत्थर ले लेकर के आ रहे हैं। तो उसी समय हनुमान जो थे इन्हीं गोवर्धन महाराज को लेने गए। 5 दिन में पुल बना कैसे? गोस्वामी बाबा जी ने सुंदर से भक्ति में बताया है। जो तेरी पहले दिन का कार्य शुरू हुआ, 14 योजन बना। दूसरे दिवस में 20 योजन, तीसरे दिवस में 21, चौथे में 22, 5वें में 23। अब जोड़ो कितना हुआ? भगवान श्री राम ने देखा कि पुल पूरा बन चुका है 100 योजन, तो भगवान ने आज्ञा दी क्या कि अब कोई पत्थर मत लाओ।
हेलो 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 बोले रामचंद्र भगवान के कि पूरे भयो सोलो जब जबरी तब रघुनंदन आज्ञा जय। क्या बोले भगवान कि अब कोई पत्थर मत लाओ और जो कोई जहां हो वहीं रह जाओ। सोनी आज्ञा जब राम की भाई बजरंगी गए वृंदावन आए। जिस समय भगवान श्री राम ने आज्ञा दी है कि जो कोई जहाँ हो वहीं रुक जाओ, समुद्र पूरा भर चुका है, तो उसी समय हनुमान जी जो थे इस पर्वत को गोवर्धन महाराज को लेकर के आ रहे थे और वृंदावन में पहुंचे। जब भगवान की आज्ञा सुनिए तो गोवर्धन महाराज को वहीं रख दिया। गोवर्धन कहने लगा क्या हुआ महाराज, हमें रख दिया? कहने लगे प्रभु की आज्ञा हम ले जा नहीं सकते, पुल पूरा बन चुका है। गोवर्धन महाराज कहने लगे प्रभु एक काम करो, क्या हम घर में रहते तो अपने माता पिता की सेवा करते, हम तो ये समझ करके यहाँ आ रहे थे भगवान की सेवा में लगे कि हमारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अब हमें घाट का रखा ना घाट का रखा बीच में छोड़ दिया। अब हम क्या करें? मुझे भगवान की शरण में ले चलो। हनुमान जी कहने लगे हम ऐसे नहीं ले जा सकते, भगवान से पूछेंगे और भगवान जैसे बताएंगे वही काम हम करेंगे, उनकी आज्ञा को हटा नहीं सकते। तो गोवर्धन महाराज को रख दिया और जा करके हनुमान जी कहने लगे प्रभु गोवर्धन रो रहा है, कहता है तुम्हारी शरण में आना चाहते हैं, हमें पिताजी की सेवा करनी थी, पिताजी को छोड़ करके घर से चले आए तुम्हारी शरण में और तुमने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया। तो भगवान श्री राम कहने लगे उससे कह दो जा करके कि द्वापर में जब आकर 16 कलाओं से अवतार देंगे तब हम तुम उसका कल्याण करेंगे। तो यही गोवर्धन था जिसने भगवान कन्हैया ने इसका पूजन कराया है। रोज वृंदावन बिहारी लाल की, रोज सदगुरुदेव भगवान की। एक ताली बजा देंगे, भजन बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा से भक्त श्रवण करेंगे। सभी भक्त बोलेंगे
बजत प्राण काया जैसे रोई छोड़ी गयो निर्मोही रे। हमने तो जाने काया अमर रहेगी जाई से मल धोई रे। अगर मनुष्य को पता होता कि काया आज नहीं कल चली जाएगी तो काया उसमें साबुन तेल गुलाब सिंध लगाते। कोई भरोसा नहीं है तो जिंदगी का, पल ही पल में क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। याद रखना गंगा मैया की पावन रेती के किनारे बैठे श्री व्यास आनंद श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद महाराज परीक्षित को भगवान की अमृत में कथा कर स्नान करा जा रहा है। भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण बताया जाता है जिस समय गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद में घनघोर वर्षा हुई है। बताया जाता है भगवान कन्हैया ने सभी वंशियों की रक्षा की है। इसके बाद में इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया। भगवान कन्हैया ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन इंद्र कहने लगा प्रभु हम ऐसे नहीं समझेंगे कि मुझे आपने क्षमा किया है। महाभारत में हमारा वंशज पुत्र युद्ध लड़ेगा तो उसके सारथी बन करके आपको रहना पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने उसको वरदान दे दिया तथा आज तो ऐसा ही होगा। इसके बाद में भगवान कन्हैया वृंदावन में अपने मैया के साथ में रहते हैं। इधर एक दिन के बाद में भगवान कन्हैया को राधा ढूंढती हुई आगे गई है। राधा जो थी भगवान कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी थी। 11.5 महीना बड़ी थी भगवान कन्हैया से, तो भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई आगे बढ़ी है। भगवान कन्हैया को ढूंढती जा रही तो ग्वाला मिलाए कहने लगी क्या तुमने कन्हैया को देखा है? वो ग्वाला कहने लगा सुबह तो हमें मिले थे लेकिन उसके बाद में हमें नहीं पता कहाँ चले गए, हमने देखा नहीं। तो राधा ढूंढती हुई भगवान कन्हैया को आगे बढ़ी है और वो ग्वाला जा करके भगवान कन्हैया से मिला है। भगवान कन्हैया से कहने लगा श्याम तुम यहाँ हो, तुम्हें कोई लड़की ढूंढ रही है। जब ये बात कही है भगवान कन्हैया कहने लगे लड़की ढूंढ रही है, कौन लड़की ढूंढ रही है? तो राधा की पहचान बताए कि वो बोला भगवान कन्हैया से बोला ये तुम्हें कोई ढूंढ रही है, तुम्हें कोई भगवान कन्हैया बोले हमें कोई ढूंढ रहा कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बता के द्वारा बोला अरे
लिए आगे बढ़े और उधर से राधा ढूंढती भगवान कन्हैया को आगे बढ़ी है और दोनों की मुलाकात बंसी बट पर के जैसे हुई है। बंसी बट पर भगवान कन्हैया की मुलाकात हुई। राधा को जैसे ही कन्हैया ने देखा और राधा ने कन्हैया को देखा तो कभी कल्पना करता है टकटकी लगा करके देखते रहे जैसे चकोर का बच्चा चकोर को निहारता है। भगवान कन्हैया का ध्यान ही नहीं हट रहा है। एकदम से राधा आगे हाथ करने लगे, कन्हैया तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कन्हैया कहने लगे हाँ बताओ कैसे आना हुआ? राधा कहने लगी बताओ तो हमेशा इसे बंसी बटोर आते रहते हो? हाँ मैं अपने सखाओं के साथ हमेशा यही आता रहता हूँ खेलने के लिए। अच्छा। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा शाम होने के लिए आ रही, मैया आंगन में इंतजार कर रही होगी तो मुझे ले करके मेरी मैया के आंगन में चलो। राधा कहने लगी चलो शाम ऐसी बात है तो हम तुम्हारे आंगन में चलते हैं। आज भगवान कन्हैया को ले करके वो प्रेम दीवानी राधा मैया यशोदा के आंगन में गई। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा अपने लाला से कहने लगी लाला ये बिटिया क्या की है? हमने तो पहले इनको कभी देखा नहीं। भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा से कहने लगे मैया ये तो हमें नहीं पता है किनकी लाली है लेकिन इनका नाम राधा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। इनसे कुछ पूछ करके देखो, ऐसा लगता है चीनी को शरबत के मुख में घुरा हुआ लगता है। मैया यशोदा ने जो बातें सुनी तो मैया यशोदा राधा से कहने लगी तुम्हारी माँ को नाम क्या है? तुम्हारे पिता को नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो राधा से जब पूछा तो राधा समझा करके मैया यशोदा से कहने लगी मैया मेरी मैया को नाम कीर्ति है, पिता का नाम बरसाने है, मैं बरसाने की रहने वाली हूँ। तो मैया यशोदा ने कुछ अपशब्द कह डाले मैया कीर्ति के लिए। इतनी सुंदर कन्या को जन्म दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित आज भगवान कन्हैया अपनी मैया के आंगन में है उस प्रेम दीवानी राधा के साथ।
मैया यशोदा मन ही मन में सोच रहे कि इतनी सुंदर बहू हमारे घर में आ जाए तो हमारे आंगन के 4 चांद लग जाएंगे, आंगन कितना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन भगवान कन्हैया मैया के भाव को समझ गए हैं। तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी और उन हर से काछ को जिनके हाथ जगत के भगवान से कुछ नहीं छुपा। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तुम्हारे अंदर जो बात है हम खुल के कह ही दे रहे हैं। तो मैया से भगवान कन्हैया कहने लगे मैया क्या है लाला कृष्ण भगवान के। आज भगवान कन्हैया की बात जैसे ही मैया ने सुनी एकदम से मैया यशोदा कहने लगी विवाह करेगा। आईने में अपना चेहरा देखा है। भगवान कन्हैया कुछ नहीं बोले, मैया के भाव को समझ गए। एकदम से मैया यशोदा कहने लगी लाला देख शाम होने के लिए आ गई, मैया कीर्ति राधा का इंतजार कर रही होगी। ऐसा करो तो जा करके इसके घर तक छोड़ करके आओ। जब ये बात कही श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित मैया की आज्ञा जैसे ही भगवान को मिली तो भगवान कन्हैया राधा को लेकर के बरसाने में चले गए। और जैसे ही बरसाने में पहुंचे मैया कीर्ति ने देखा, कहने लगी राधा ये लाला किनके हैं, मैंने इनको कभी देखा नहीं है। तो राधा कहने लगी मैया ये मैया यशोदा की लाला हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि इनके मुख में चीनी का शरबत घुला हुआ रखा है, बड़ी प्यारी सी बातें करते हैं। भगवान कन्हैया के बारे में राधा ने बताया। कन्हैया राधा की बातों में आकर के भगवान कन्हैया को गोदी में ले लिया।